आज की सुबह मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक बार फिर से अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उस परमेश्वर का जो धनी है दया का, वही परमेश्वर जो मेरी और आपकी सुधि रखता है, मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है, उसी प्रकार उसने आज एक और नई रोशनी हमारे जीवनों में रख दी कि हम उसकी रोशनी में चल सकें और उसके प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन कर सकें। आइए कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 6 आयत। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। कुलुस्सियों की इस पत्री में जहां हम देखते हैं परमेश्वर के चेहरे को, या परमेश्वर के उस दूसरे हिस्से को, कि परमेश्वर का अब तक मैं और आप सिर्फ प्रेम को देखा है। और आज बहुत से लोग हैं जो सिर्फ परमेश्वर के उस प्रेम को ही जानते हैं, पर उसका दूसरा पहलू हम लोग नहीं देखते। उसका दूसरा पहलू है कि इन्हीं के कारण, किन चीजों के कारण परमेश्वर का प्रकोप उन आज्ञा ना मानने वालों पर निरंतर पड़ता। वे लोग जो व्यर्थ बातों से धोखा ना दें, क्योंकि इन्हीं के कारण या इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। परमेश्वर के साथ आज बहुत से लोग हैं खेल रहे हैं, यूं कहें कि मानो उन्हें उस परमेश्वर का भय है ही नहीं। और जब परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाया जाता है या उन्हें परमेश्वर का वचन दिया जाता है, तो उन्हें ऐसा काटता है मानो दोधारी तलवार किसी जिस्म पर उस तलवार को चला रही हो। परमेश्वर का वचन भी कुछ इसी प्रकार का है। जब वो वचन मांस मांस और गुदे को काटता है, उसी प्रकार जब एक पापी मनुष्य या अपने जीवन के स्वभाव में जीने वाला व्यक्ति को जब हम वचन देते हैं, यह वचन उसके जीवन को ऐसा काटता है कि मानो वो उस बर्दाश्त नहीं कर पाता और उतावली में आकर परमेश्वर के विरुद्ध और बातों को गढ़ता है, या उसके वचन को और भी ज्यादा हल्के में लेता है, या उसकी आज्ञा मानने से और भी दूर चला जाता है, क्योंकि सच्चा है और वचन हमारी गलतियों को ही दिखाता है। जो व्यक्ति उस वचन को सुनने की हिम्मत नहीं रखता, जब वचन उसको काटता है, तो उस व्यक्ति का नर्क में जाना अवश्य ही है, क्योंकि उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दिया, जिसने हमारी गलतियों को, हमारे पाप के स्वभाव को दिखाया, और हम उसी परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। वैसे ये मनुष्य भी है जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, उसकी आज्ञा पालन नहीं करता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप निरंतर बना रहता है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की उस सब आप भक्ति और अधर्म पर जो स्वर्ग में प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ये रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 18 आयत में कहता है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब आभक्ति मतलब कि जो लोग दिखावा करते हैं धर्मी होने का, और उनका जीवन वैसे आभक्ति से भरा है और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। इसलिए वो सत्य को अधर्म से दबा देते हैं और गुनाह कर कर, पाप कर कर वो अपने आप को ही सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को मानो वहां से, उस कीचड़ से या उस पाप के स्वभाव से ऐसे दूर कर लेते हैं कि मानो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जिनमें
तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। अब भी जो उसकी आज्ञा ना मानते हैं उनके जीवनों में अभी भी वो काम करता है। इसलिए मेरे प्यारे अजीज भाई और बहन, देख तूने कहां से परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में उड़ाया है। तूने कैसे परमेश्वर के वचन को हल्का जाना है। तूने कैसे परमेश्वर के उस कलाम की आज्ञा को ना मानते हुए संसार को ज्यादा पसंद करने की कोशिश करी है। इसलिए वचन इस बात का सबूत है कि वह व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में दुखी और निराशाओं से भरा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उस व्यक्ति पर निरंतर है। मेरे प्रिय, अगर आज अपने जीवन में ऐसा तू देख रहे हो कि मैंने भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है और परमेश्वर अपने हाथ में दंड का वो कटोरा लिए हुए है, तो याद कर मेरे प्रिय भाई बहन उस प्रभु को कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझ पर दया करे, जिससे परमेश्वर की महिमा हो और तू पापों से मन फिराकर उस परमेश्वर के पास फिर से लौट आए और उसके वचनों को आदर के साथ अपने दिल में समा ले। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद। हम हर बातों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी एक एक दया और करुणा के लिए हम शुक्रगुजार करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस समय हम आपके चरणों में आकर आपके ही कदमों में बैठकर प्रभु माफ़ी मांगते हैं कि अगर हमने आपकी आज्ञा को नहीं माना तो हमें क्षमा करें प्रभु। इस समय कोई भी भाई बहन प्रभु अगर पश्चाताप और माफ़ी मांगता है तो हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा इसी समय उन्हें मदद करे प्रभु के चरणों में आने के लिए, जिससे पिता तेरे नाम की महिमा हो। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ हो। शालोम।